कहानी सुनने का तभी मज़ा है जब वो कहानी सच्ची हो। कुछ ऐसी ही सच्ची कहानियों को लेकर बना है हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो नाइट। और इस तरह की कहानियाँ सेंड करने वाले हो आप लोग। अगर आप लोग ये कहानियाँ हमें सेंड नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि दुनिया में इतनी अजीब चीज़ें भी होती हैं, शायद जिनका एक्सप्लेनेशन आज की साइंस भी नहीं दे सकता। और हम वैसी कहानियों को इस चैनल पे सुनाने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू ऑडियो नाइट फैमिली। अगर आपके पास है कोई ऐसी कहानी जो आप हमें सेंड कर सकते हो, सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी मिल जाएगा। मेल के ज़रिए वो कहानी मुझे सेंड करो, या तो इंस्टा पे भी भेज सकते हो। सो अगर आपकी कहानी हुआ सच्ची में बहुत अच्छा, सो मैं या फिर मेरी टीम में से कोई वो कहानी नेक्स्ट सैटरडे रात 9 से 10 बजे के बीच में इस चैनल पे लाने की कोशिश करूँगा। सो हैप्पी लिसनिंग। साल 2016 सितंबर महीने की फर्स्ट वीक मेरे पापा को अचानक से एक 4 दिन की छुट्टी मिलती है, और वो है एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑडिट डिपार्टमेंट में। मतलब वो थोड़े से फाइल मैनेजमेंट से लेके ये सब चीज़ों में इतने ज़्यादा खोए रहते हैं कि उन्हें छुट्टी मिलना हम एक्सपेक्ट नहीं करते ज़्यादातर। और अगर छुट्टी मिलती भी है तो भी वो घर में आके या तो कंप्यूटर पे या तो लैपटॉप पे काम करेंगे और हमें मतलब डांटेंगे, बस उनका ये काम। तो उस दिन 4 दिन की जब लगातार की छुट्टी मिली तो मेरी मम्मी ने बहुत मतलब ज़िद जाद करके कि हम लोग जाएंगे दीघा। दीघा है वेस्ट बंगाल की एक सी बीच जो कि बहुत प्यारा टूरिस्ट प्लेस है। और ऐसा सीन है कि उस जगह पे जाने के बारे में जब हम लोग सोचते हैं ना, तब भी हम लोग के दिल में बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती है, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है। और पापा की छुट्टी 4 दिन की है, और उससे मतलब अभी उससे पहले एक शनिवार और रविवार पड़ता था। शनिवार रविवार नॉर्मल छुट्टी, और उसके बाद जाकर 4 दिन छुट्टी, मतलब 6 दिन का हमें गैप मिला। तो प्लानिंग और उसके साथ जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। तो ये सब कुछ सोच के मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, हम लोग 4 लोग एक छोटी सी वैगनर कार लेके, पापा ड्राइविंग करने वाले थे और हम लोग एंजॉय, ऐसा प्लान करके हम लोग निकले। तब शायद से 11 या फिर 12 बजा होगा दोपहर के, कि उस टाइम पे हम निकलने वाले थे। अब निकलने के टाइम पे एक हमारी पड़ोस वाली आंटी की एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली थी। मतलब वो पालती थी उस बिल्ली को, काले कलर की, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यारा। कभी कभार हमारे घर पे आ जाती थी, तो कभी कभार सामने वाले घर पे, मतलब ऐसे वो करते रहती थी। और हम लोग सब अच्छे से उसको जानते हैं, उस बिल्ली को, कि घर पे आके कभी कभार हमारा दूध भी पी जाती थी। इस रिलेटेड मम्मी का एक बार पड़ोस वाले आंटी से झगड़ा भी हुआ था थोड़ा बहुत, मतलब जानते थे अच्छे से। तो हम लोग उस टाइम पर घर बंद करने वाले हैं, बंद करके मतलब कार लेके निकलने वाले हैं। तो अचानक से रास्ते पे एक बहुत ज़ोर का आवाज़ हुआ। मतलब कैसी आवाज़, किसी की चीज़ की टक्कर मारने की, और ऊपर से एक बहुत बड़ी चीख है उस बिल्ली की। अब एक बिल्ली की मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दर्द से कराने वाली चीख सुन के हम लोग सब लोग दौड़ के रास्ते पे जाकर देखने गए। तो वहाँ पर वही वाली काली बिल्ली मरी पड़ी थी, और एक कार ने उसको मतलब ठोका था। तो वो बिल्ली रास्ता क्रॉस करती थी। अब ये सीन देख के मतलब मम्मी थोड़ी सी डर गई। अब सीन ये है कि हम लोग इतनी लंबा एक रोड ट्रिप करने वाले हैं, और उसी टाइम पे एक ऐसे हादसा हो जाता है। तो आमतौर पे घर की औरतें नहीं बोलूँगा, हर किसी के दिल में थोड़ी सी मतलब नेगेटिविटी आ ही जाती है कि शुरुआत में अगर कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिला, और इतना लंबा सफ़र होने वाला है हमारा, हम लोग मतलब काफ़ी खुशहाल माहौल उस जगह पे, हम लोग भी उस बिल्ली को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। जितना ही मतलब पड़ोस वाले आंटी से झगड़ा हो या फिर जो भी हो, बट हम उस बिल्ली को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। क्योंकि वो बिल्ली कभी कभार मेरे रूम पे आके बैठ जाती थी बिस्तर के ऊपर, तो मैं उसको मतलब सहलाता था, खेलता था उसके साथ में। तो जब ऐसा सीन मैंने देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ। और मेरी बहन मतलब तब डोर के पास ही खड़ी थी, वो देखने आने वाली थी, तो हम लोगों ने उसको आने नहीं दिया उस जगह कि तू यहीं पर ही, क्योंकि उसने अगर देख लिया तो पूरा का पूरा रास्ता रोती हुई जाएगी। और उसने मतलब हम लोगों ने मिलकर जो एंजॉय का प्लान किया था वो नहीं कर पाएगी।
तो इसके लिए हम लोगों ने उसको मतलब देखने नहीं दिया। तो किसी तरह से वहाँ से उसको साइड में हटा के हम लोग निकले। तो निकलने के बाद मतलब पापा की कार में सामने भगवान की मूर्ति लगाई हुई थी, मतलब वो लटकती रहती थी उस जगह पे, तो हिलती भी थी थोड़ी बहुत, अच्छा लगता था बहुत ज़्यादा। तो अचानक से वो टूट के गिर गया। तो मम्मी फिर से मतलब अपशगुन पे अपशगुन हुए जा रहा है, और मम्मी थोड़ी सी पुराने ख्यालात की। तो ये देख के मम्मी मतलब बहुत ज़्यादा घबरा गई। अब सीन ये है कि हम लोग मतलब मम्मी की जान है और पापा की भी, लेकिन मतलब ऐसी सिचुएशन में कोई भी मम्मी हो या फिर पापा हो वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ें हम लोग ऐसी ट्रिप पे निकले, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़िद करने लगी कि उन्हें नहीं जाना है, और सिर्फ उन्हें नहीं, हम लोगों को किसी को वो जाने नहीं देंगी। तो मतलब बहुत सारे जिद विद करके उस जगह पे थोड़ा मतलब बहस वहस हुआ कि हम लोगों ने होटल वोटल बुक कर लिया था पापा ने फ़ोन पे, और मतलब पेमेंट भी कर दिया था। अब ऑन टाइम पूरा प्लान हो चुका है, घर में क्लोज करके हम लोग निकलने वाले हैं उस जगह पे। मतलब एंड टाइम पे अगर प्लान कैंसिल हो जाता है ना, तो मतलब एक अलग सिचुएशन है। इस तरह से मतलब प्लान कैंसिल होना बहुत ही ज़्यादा awkward लगता है, तो इसलिए प्लान कैंसिल नहीं हुआ। तो हम लोग उस टाइम पे निकले। तो करीबन 12 या फिर 1 बजे होंगे उस टाइम पे, दोपहर के। तो अच्छे से पूरा दिन मतलब पापा गाड़ी चला रहे, रात के 9 या फिर 10 बजने वाले थे हम लोग को पहुँचते पहुँचते, मतलब इतना सा टाइम लगता है। तो मतलब जा रहे हम लोग हाईवे से एकदम, पापा को बहुत अच्छे से रास्ता पता है, मगर रास्ता जो है ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब 11 बजने को आए, 12 बज गए, 1 बजने को आया, लेकिन रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। और हम लोग जिस सड़क से जा रहे वो धीरे 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 जैसे सुनसान इलाका होते ही जा रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सुनसान इलाका और कुछ भी नहीं है। समुंदर हमें दिख रहा है, समुंदर की आवाज़ें हमें सुनाई दे रही है, मगर इलाका पूरा का पूरा सुनसान है, और रोड धीरे 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 छोटी होती जा रही है। अब मतलब ऐसे टाइम पे रात के 1 बजे होंगे, तब हम लोग पूरे के पूरे फैमिली एक छोटी सी कार में, और कार की मतलब पेट्रोल भी मतलब काफ़ी लिमिटेड है। जिस हिसाब से हम लोग पेट्रोल भराया था उस हिसाब से हमें पहुंच के बहुत ज़्यादा पेट्रोल एक्सेस होना चाहिए, लेकिन पेट्रोल ख़त्म होने को आया। लेकिन हम लोग मतलब किसी तरह से वो ही नहीं आ रहा, रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग किधर जा रहे। तो 1 या फिर 2 बजे होंगे, हाँ था शायद से 2 बज के या फिर कुछ मिनट, मतलब ऐसा टाइम था। पापा ने घड़ी देखने को बोला था, तो मैंने देख के बताया था उस टाइम पे क्या कि 1:55 या फिर समथिंग ऐसे कुछ बजा हुआ था। तो अचानक से सामने एक लड़की दिखती है, तो वो मतलब ऐसे हाथ दिखा के हमें गाड़ी रोकने के लिए बोलती है, ठीक है। तो पापा ने ऑब्वियसली मतलब थोड़ा सा रोक के देखा कि एक अकेली लड़की है बीच रास्ते पे ऐसे सुनसान इलाके में। तो गाड़ी हम लोगों ने रोका, तो वो खिड़की के पास आई, खिड़की के पास आके हमें बोल रही है कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है। अब मतलब अचानक से ऐसे सुनसान से इलाके में रात 1 बजे होंगे, ऐसे सिचुएशन में वो लड़की अचानक से बोल रही है कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है। मतलब ऑब्वियस से बात है, किसी की भी फटेगी। तो उस जगह से मतलब वो सुन के पापा ने बोला खिड़की ऊपर कर ले, तो हम लोगों ने खिड़की ऊपर कर लिया और जितना जल्दी हो सके उस जगह से निकले। तो वो रास्ता हम लोग मतलब बाईपास निकल के एक ऐसी जगह पे पहुंच गए थे, मतलब एक शॉर्टकट का चक्कर में हम ऐसी जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे आगे डेड एंड था। मतलब डेड एंड ऐसा था कि सामने एक छोटी सी ब्रिज थी, तो वो ब्रिज टूटा हुआ था। तो पापा ने हेडलाइट की लाइट में मतलब देख लिया था वो चीज़, तब जाके हम लोग रिटर्न किए, और रिटर्न करने के बाद आधा 1 घंटा चला के फिर हम लोग को एक होटल मिला। लेकिन इसमें एक छोटा सा क्लू है कि वो जो लड़की है, हम लोग थोड़ा सा आगे जाके अच्छे से पीछे पीछे देखा था, अचानक से जैसे वो लड़की गायब हो गई थी। मतलब बोलने के बाद मतलब 1 मिनट भी नहीं होगा, मतलब हम लोग उस जगह से निकले और अच्छे से पापा ने बैक मिरर में देखा, हम लोगों ने पीछे अच्छे से मतलब खिड़की से देखा, सब जगह से देखा, मगर हमें वो लड़की कहीं नहीं मिली। और ये चीज़ का एक्सप्लेनेशन हमें आज तक समझ में नहीं आया कि उस जगह पे क्या हुआ था। अगर आपके पास है इसका कोई जवाब, तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि उस जगह पे क्या हुआ था बेसिकली। तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट स्टोरी। सो कंटिन्यू करते चले नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले ये स्टोरी हमें भेजा है वेस्ट बंगाल से रितिका ने। थैंक यू सो मच रितिका, इतनी प्यारी स्टोरी को सेंड करने के लिए हमारे साथ में। मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूँगा
और मेरे पास इस चीज़ का जवाब नहीं है, सच्ची में नहीं है कि उस जगह पे क्या हुआ था। एक लड़की एक सेकंड में गायब नहीं हो सकती। और उसको कैसे पता चला कि आगे मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर, ठीक है, उस जगह से काफ़ी ज़्यादा दूर ऐसे सिचुएशन होने वाला है। तो ये जो चीज़ें है ना थोड़ी सी मतलब अजीब और दिलों को थोड़ी सी दहलाती है। और कम से कम रात 1 बजे, हो सकता है कि इसका कोई बेसिक एक्सप्लेनेशन है, बट उस टाइम पे हमें नहीं लगा था। और थैंक यू सो मच रितिका, इतनी प्यारी सी एक स्टोरी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी है वो आती है यूपी से। तो यूपी से हमारे साथ में विजय भाई ने भेजा है। थैंक यू सो मच विजय भाई, एक प्यारी सी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो विजय भाई लिखते हैं, तो वो जब छोटे थे, करीबन 8 से 10 साल उनकी एज होगी, तो उस टाइम पे उनकी दादी ने ये कहानी उन्हें सुनाया था। अब घर में नानी दादी ये जो मतलब ये लोग जो कहानियाँ सुनाते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर टाइम वो कहानी सच्ची हो, मगर हम उन कहानियों को सच्ची मान के ही जीते हैं। और ये जो चीज़ है ना, इसका एक अलग मज़ा है। तो अगर आपके पास से आपकी दादी की सुनाई हुई कोई प्यारी सी कहानी, जिनको सुन के आपके दिलों में भी कभी ना कभी, आपके छोटे से मासूम दिल ने कभी ना कभी डर का एहसास किया है, तो वो कहानी आप हमें मेल कर सकते हो। मेल आईडी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी, लाइक हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, डिस्कॉर्ड सर्वर। कहीं पर भी आप हमें वो कहानी सेंड कर सकते हो। तो विजय भाई की कहानी पे चलते हैं। तो कहानी ये था कि उनकी दादी की जो मम्मी थी, तो एक दिन दादी और मम्मी मतलब एक रास्ते से जा रही थी, तब 6-7 बजे होंगे। तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि इतने ज़्यादा रोड पे लाइट्स नहीं हुआ करती थी। तो वो दादी की जो मम्मी का घर था, तो घर के मतलब कुछ देर बाद, मतलब उससे शायद से 500 मीटर या फिर 1 किलोमीटर दूर पे एक शमशान घाट हुआ करता था। शमशान घाट कैसे कि बहुत पहले उस जगह पे छोटे छोटे बच्चों को लाश को दफनाया जाता था। मतलब ऐसे बच्चों के लाश जो जलाए नहीं जाते थे, मतलब बहुत ही छोटे, लाइक 2-3 महीने में कोई मर गया, या फिर 2-3 साल में अगर कुछ ज़्यादा हो जाता था तब तो रिचुअल्स के साथ उसको जलाया जाता था। मगर जब अगर बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है तो उसको ऐसे ही दफना दिया जाता है, और थोड़ी सी मतलब शोक वोक करके, मतलब ऐसे ज़्यादा रिचुअल्स नहीं होते उसके। तो वैसे ही एक सीन था। तो मतलब दादी के घर पे, मतलब दादी की मम्मी के घर से अराउंड 700-800 मीटर या फिर 1 किलोमीटर ऐसे एक दूरी होगा। तो उस दिन दादी और दादी की मम्मी किसी काम से बाज़ार गई थी। तो बाज़ार और घर के बीच में ये शमशान हुआ करता था। और उस टाइम पे रोड्स जो थे वो तो मतलब इतने ज़्यादा पक्के नहीं हुआ करते थे, और ऊपर से स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं हुआ करती थी ज़्यादा। मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूँ शायद से 1988 या फिर 1986 ऐसी कोई एज मेंशन किया था, मुझे ठीक से याद नहीं, बट हाँ इसी टाइम की बात है। तो उस टाइम पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चल नहीं था। तो जो लोग होते थे तो वो हेरिकेन मतलब लालटेन और ये सब चीज़ें यूज़ किया करते थे ज़्यादातर। और ऊपर से उस टाइम पे मतलब इतने ज़्यादा व्हीकल्स भी नहीं हुआ करते थे ना। उस टाइम पे लोग वो गाय से घोड़ा गाड़ी, फिर मतलब गाय वाली गाड़ी, तो इस भैंस से चलाई हुई ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते थे। तो वो लोग आ रहे बाज़ार से, तो वो जो शमशान है मतलब उससे थोड़े से पहले, ठीक है, थोड़े से पहले उनको मतलब शमशान के टाइम पे थोड़ा सा जंगल वंगल हुआ करता था, और लंबे लंबे पेड़ हो चुका था अब, क्योंकि उस जगह पे अब कोई जाता भी नहीं है। और उस जगह पे मतलब जो उस जगह का ओनर था, तो उन्होंने उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ वेड़ लगाए थे। तो ऐसे मतलब बहुत लंबी लंबी पेड़ हुआ करता था उस जगह पे। तो उस पेड़ के ऊपर से एक खचर मचर की आवाज़ सुनाई देती, मतलब ऐसी खचर मचर की, लाइक बहुत तेज़ तूफान आने पे लंबी लंबी जो मतलब वो होते हैं पेड़ होते हैं, तो वो पेड़ जैसे हिलते हैं, उसके मतलब सर जैसे हिला करते हैं, उसी तरह की आवाज़। लेकिन रोड पे किसी जगह पे भी कोई सा भी आवाज़ नहीं है। तो मतलब दादी को थोड़ा बहुत डर लगने लगा था, तो वो मम्मी मतलब उनकी मम्मी के हाथ को कस के पकड़ लिया। तो ऐसी चीज़ है कि किसी को भी उस टाइम पे डर लगने लगेगा। 8-9-7-8 बजे है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से आज के डेट में शायद से लोग 2-2-2:30 बजे तक भी जाग लेते हैं, मगर उस टाइम पे 7-8 बजे एक गाँव की शमशान की रास्ता आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह की डरावना हो सकता है। तो
अचानक से वो पेड़ बहुत तेज हिलने लगा। अब दादी की मम्मी बार बार बोली कि किसी तरह मत देख, चुपचाप चल, चुपचाप बस चलते चल, ठीक है। मैंने वो हाथ अच्छे से पकड़ के रखी है। अब पकड़ने के बाद मतलब अचानक से पीछे से एक खिलखिलाहट वाली हंसी, मतलब पूरा क्लियर नहीं है मगर हाँ ऐसा लग रहा है कि हंसी। अब इसके पीछे छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ मेरी पर्सनल व्यू से कि कुछ तरह की पंछियाँ होती है जो रात में अगर मतलब आवाज़ करती है तो हमें कभी कभार वो इंसानों की हंसी से थोड़ा सा भ्रम हो सकता है, मतलब किसी कुछ हद तक सिमिलर लग जाती है। और ऊपर से जब दिल में हमारा बैठा हुआ हो कि हम शमशान के रास्ते से जा रहे, इतना अंधेरा प्लेस, ठीक है, तब जाके कहीं ना कहीं ऐसी मतलब भ्रम होना बहुत ऑब्वियस सी एक चीज़ है। तो वैसे मम्मी को मतलब दादी जी को और दादी की मम्मी जी को लगा कि उस टाइम पे कोई ऐसे हंस रहा है। तो दादी जी का मतलब डर के मारे हाथ थर थर करके काँप रहा है। और दादी जी की जो मम्मी है तो वो उनको दिलासा देंगी, लेकिन उनको खुद को भी तो दिलासा मिलना चाहिए ना। तो वो भी बेसिकली बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। अब मतलब ऐसे डर के जा रही है। अब सामने से इतने में एक छोटा सा घोड़ा गाड़ी आते हुए दिख रहा है, मतलब ऊपर से एक लालटेन मतलब लगाया हुआ। तो मतलब ये देख के उनको थोड़ी सी रिलीफ महसूस हुई। तो वो घोड़ा गाड़ी आए तो मम्मी ने मतलब अच्छे से उनको रुकाया, ठीक है, उनको रुका के ये सब चीज़ें बोला कि हमें थोड़ा सा आगे तक लिफ्ट दे दो, आप गाड़ी घुमा लो, हमें थोड़ा सा आगे तक लिफ्ट दे दो, हमें मतलब जाना है आगे तक, आप हमें छोड़ के आ जाओ, हमारी इतनी से मदद कर दो, आपको जितने पैसे चाहिए हम दे देंगे। लेकिन अब सीन ये है कि इतनी रात को ये जो कब्रिस्तान है वो हम अकेले पार नहीं कर सकते। तब वो घोड़ा गाड़ी के मतलब जो बैठा हुआ था, जो चला रहा था, तो उन्होंने पूछा कि कहाँ पे देखा आपने इस तरह की चीज़। तो वो बता नहीं रहे दादी जी, उनको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है उस तरफ मतलब देखने के लिए। तो उस जगह से जब घोड़ा गाड़ी घुमा लिया पूरा, तब उन्होंने थोड़ा सा दिखाया, ठीक है। अब वो जो आदमी था और ये दोनों मतलब मम्मी और दादी जी, तो उन्होंने वो उस पेड़ की तरफ थोड़ा सा अच्छे से देखने की कोशिश की। तो उन्हें उस रात को उस अंधेरे के बीच में, मतलब उस दिन थोड़ा सा चांद जैसे निकला हुआ था, बहुत मतलब चांद की रोशनी थी। तो पेड़ों के बीच में से जितना देख रहा था उनको बस इतना दिखाई दिया कि एक सफ़ेद दुपट्टा टाइप का उड़ रहा है बहुत तेज़, और एक बहुत लंबा सा पैर लटका हुआ है पेड़ के मतलब डाली से। तो बस उनको इतना सा दिखाई दिया। और इतने में वो लोग राम 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 जपते वो तीनों आगे की तरफ चढ़ रहे थे। अब जब कोचवान बोलते हैं या फिर आई थिंक, तो उनको जब ये सारी की सारी चीज़ें बताया तो उन्होंने सजेस्ट की कि आप एक काम करो, कुछ देर मतलब कल दिन में मैं एक एड्रेस दे रहा हूँ, उस जगह पे जाओ, एक ओझा रहते हैं, उनके पास जाके थोड़ी सी झाड़ फूँक कर लेना, क्योंकि ऐसी चीज़ें देखना फील करना ये काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है। तो उन्होंने मतलब जैसे बोला, तो वो घर मतलब पहुंचने के बाद दादी को बहुत बहुत ज़्यादा बुखार आया, मतलब अचानक से उनके शरीर तापने लगा था, ऐसी चीज़ें। तो वो बुखार से वो करीबन 6 दिन जूझी थी दादी। तो और ऊपर से जाके वो तांत्रिक वांत्रिक के ताबीज़ वाबीज़ देख के थोड़ी सी दवाई ववाई खा के वो थोड़ी सी ठीक हुई थी। तो ये कहानी दादी ने सुनाया था विजय भाई को, और विजय भाई ने हमें सेंड किया है। थैंक यू सो मच विजय भाई, इतने अच्छी स्टोरी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। और लेकिन इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन अगर सच्ची में आप लोग जानना चाहते हो तो मेरे पास बस इतना सा है कि भ्रम होना, लाइक वही चीज़ की 1988-87 की बात है। तो उस टाइम पे तो इलेक्ट्रिसिटी का और इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन भी नहीं था ना। तो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम के इंसान क्या लोग ऐसे हुआ करते थे, इस तरह की मेंटलिटी कि ये भूत प्रेत जिन जिन्नात उनके लिए काफ़ी कॉमन सी चीज़ हो गया था। अब ऐसी सिचुएशन में अगर कब्रिस्तान के बाजू में से इतने रात को वो लोग कोई भी जाता है, आज की डेट में भी अगर हम कब्रिस्तान के बाजू में मतलब पास से अगर सुनसान इलाके में से जाए तो हमारे दिलों में भी एक बार के लिए डर आ ही जाएगा। और वो तो फिर भी लड़कियाँ है। तो हाँ, उस टाइम पे मतलब ऐसा आप सोच सकते हो कि डर के मारे शायद से उनको भ्रम हुआ, जो उनका दिल सोच रहा था उस टाइम पे, तो दिमाग को भी वही लगा।
तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन। आप क्या सोचते हो कमेंट में ज़रूर से बताना। और अगर आपके पास है कोई ऐसी स्टोरी तो आप हमें सेंड कर सकते हो। हर शनिवार रात 9 से 10 बजे के बीच में मैं हाजिर रहूँगा कुछ ऐसी कहानी के साथ। सो टेक केयर, गुड नाइट, स्लीप टाइट।